बेटे टू कंटिन्यू सेम ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर वो बताता है कि आइडेंटिफाई अगेन द मार्केटिंग फिलोसफी। भाई मार्केटिंग फिलोसफी 5 थी। गुलाटी साड़ी केंद्र इज द व्यू दैट लीविंग द कस्टमर अलोन विल नॉट हेल्प रादर, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ मार्केटिंग। भाई बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये तो था प्रोडक्ट मार्केटिंग फिलोसफी, ये था सेलिंग मार्केटिंग फिलोसफी, ये फीचर ऑफ मार्केटिंग है। अगर आपने चैप्टर से मार्केटिंग के फीचर पढ़ रखे हैं तो उसमें ये आंसर मान लो कस्टमर वैल्यू है। अगर आपको मार्केटिंग के फीचर्स का कस्टमर वैल्यू पता है तो आप इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं तो आप एक्सट्रैक्ट क्या कर पाओगे। बिफोर बाइंग अ थिंग कस्टमर एनालाइजेज इट्स कॉस्ट एंड द सेटिस्फैक्शन दैट इज टू बी गेट फ्रॉम इट। He will buy the thing only when he feels that the satisfaction will more than the cost. Seller is to make the thing while keeping in mind that this tendency of the buyer. A seller who does not pay heed to this importance the buyer gives to the product certainly lags behind in competition. जिस सेलर ने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को फोकस या टारगेट ना किया वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। कहता फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या है। फीचर ऑफ मार्केटिंग अभी कस्टमर की वैल्यू इज द मेन थिंग। अगर आप कस्टमर की वैल्यू को फोकस करेंगे, कस्टमर की वैल्यू को मद्देनजर रखेंगे तो कस्टमर विल बेसिकली बाय द थिंग। ये केस स्टडी देखिए बेटे, विद रेफरेंस टू अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यार 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपके उसमें दे रखे हैं। 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में से आपको यहाँ पर ना आंसर कहता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग। ब्रांडिंग का मीनिंग आपको पता है, नामकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग, यू नो पैक करना, उस पर लेबल लगा के इन्फॉर्मेशन देना। प्राइसिंग का मतलब है कि किसी चीज़ का प्राइस इतने रुपए क्यों रखना। और गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि किसी ब्रांड को लॉन्च करने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। ये सारे फंक्शंस आपने 4 फंक्शंस इस पैराग्राफ में बेसिकली स्मेल करके निकाल लिए। क्या आपको ये बेसिकली इसमें से लोकेट करना आता है। कहता 2 years ago सुरुचि completed her BBA course. As she had knowledge of the business, she began taking interest in parental business. वो पेरेंटल बिजनेस में आ गई। फादर यूज टू डू होलसेल बिजनेस ऑफ द वीट। उनके पापा का कह लो कि गेहूं का बिजनेस था। सुरुचि ने सजेस्ट किया that why not that she should go for the retail business of the wheat. Her father agreed, her entrusted full responsibility of the new business. रिटेल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने सुरुचि को दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी कंडक्टेड मार्केट सर्वे। मार्केट का सर्वे करना, मार्केट की इंफॉर्मेशन करना है। ट्राई टू ऑब्टेन मार्केट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द काइंड ऑफ व्हीट, प्राइस एंड वेट ऑफ द पैकिंग। भाई कितनी पैकिंग का क्या प्राइस होना चाहिए that the people liked. On the basis of this information obtained from the market, she concluded that people like desi wheat the most. ये उसने conclusion निकाला। Many varieties of wheats were already available in the market. In order to show her wheat distinct from other, दूसरों से अलग दिखाने के लिए उसने उसका नाम शरबती हेल्दी फूड रखा, जो थोड़ा ऑर्गेनिक भी लगता है, जो थोड़ा देसी भी लगता है। और ये उसका नामकरण करना उसका ब्रांडिंग फीचर है। वीट वॉज पैक्ड इन अट्रैक्टिव पैकिंग, और उसमें 10 किलो और 20 किलो की पैकिंग बनाई गई। तो ये उसका पैकेजिंग पार्ट है, सो दैट इट इज ईजिली कैरिड एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सुरुचि पेस्टेड अ लेबल ऑन ईच बैग। हर बैग पे एक लेबल है जिसमें उसका इंफॉर्मेशन है। वेल दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लेबलिंग। While deciding the price of the product, she kept in mind the expectation of the people, price of the competitor. इन सबको ध्यान में रखते हुए उसने प्राइस को फिक्स किया, जिससे उसको कुछ दिनों में सक्सेस मिल गई। प्राइसिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग है। सो बच्चों, दिस वे आउट यू विल अटेम्प्ट द केस स्टडीज फ्रॉम अदर बुक्स टू। गुड बाय, गॉड ब्लेस।